Good morning, students. Today we are going to start chapter 2nd of Political Science, Constitutional Design. It means संविधान निर्माण. इसके बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. यह एक रूल्स का एक सेट होता है जिसके अकॉर्डिंग पूरे देश को चलाया जाता है. इसके बारे में बहुत सारे लेसन्स चैप्टर्स हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं संविधान निर्माण के बारे में. आज हम एक नए तरीके से इस लेसन को पढ़ेंगे. संविधान का निर्माण क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी. ओवरव्यू मीन्स इंट्रोडक्शन, परिचय. We noted in the previous chapter that in a democracy the rulers are not free to do what they like. हम पिछले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि जो लोकतंत्र होता है उसमें शासक अपनी पसंद के अनुसार फ्री होके स्वतंत्र होके काम नहीं कर सकता. There are certain basic rules. कुछ ऐसे मौलिक रूल्स होते हैं, नियम होते हैं that the citizens and the government have to follow, जो नागरिकों को भी और सरकार को भी अपनाने पड़ते हैं. All such rules together are called constitution. और यही सारे रूल्स मिलकर एक संविधान बनाते हैं. As the supreme law of the country, देश के एक सबसे बड़े कानून के रूप में, एक सर्वोच्च कानून के रूप में, the constitution determines the rights of citizens, the powers of the government and how the government should function. जो संविधान है वो निश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं, सरकार की पावर्स, शक्तियां क्या हैं, एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और सरकार को काम कैसे करना चाहिए. इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस, और इस चैप्टर में हम कुछ मौलिक क्वेश्चंस उठाएंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. एक लोकतंत्र के संविधान का जो रूप है, संविधान का जो स्वरूप है वो कैसे बनता है उसके बारे में. वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है. हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, संविधान क्यों बनाए जाते हैं. हु डिजाइंस देम, कौन उनको डिजाइन करता है. एंड इन व्हाट वे, और किस तरीके से. व्हाट आर द वैल्यूज दैट शेप द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट्स, और वो मूल्य क्या है जो लोकतांत्रिक देशों में संविधान को आकार देते हैं. वंस अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, एक बार किसी संविधान को अपना लिया जाता है. कैन वी मेक चेंजेस, क्या हम बदलाव कर सकते हैं. लेटर, बाद में. एज रिक्वायर्ड बाय द चेंजिंग कंडीशन, जिसकी जरूरत बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार होती है. वन रिसेंट इंस्टेंस, और एक तुरंत का ही एक एग्जाम्पल है ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ द साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका जो कंट्री है, जो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, लोकतांत्रिक देश है या राज्य है, उसके संविधान को डिजाइन करने का एक हाल ही का उदाहरण है. इसका मतलब ये है कि जो साउथ अफ्रीका है, सबसे न्यूली जो वो है ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो साउथ अफ्रीका का है, सबसे लास्ट में जो बना है. वी बिगिन दिस चैप्टर बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड देयर. हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे ये देखते हुए कि वहां पे क्या हुआ. एंड हाउ द साउथ अफ्रीकन्स वेंट अबाउट दिस टास्क ऑफ डिजाइनिंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन. साउथ अफ्रीका के लोगों ने कैसे संविधान के निर्माण के काम को पूरा किया. एज वी टर्न टू हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, और फिर हम ये देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना. व्हाट इट्स फाउंडेशनल वैल्यू, और इसकी जो मूलभूत मूल्य हैं वो क्या हैं. एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ गुड फ्रेमवर्क, और यह एक अच्छा ढांचा कैसे प्रदान करता है फॉर द कंडक्ट ऑफ सिटीजन्स लाइफ एंड दैट ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार और नागरिकों के जीवन को सही चलाने के लिए. डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में संविधान का निर्माण. लुक एट दिस पिक्चर. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन. कोट, ये जो सेंटेंसेस हैं ये कोटेड सेंटेंसेस हैं, इनको ध्यान से सुनना. आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. इसमें ये कहा गया है कि मैं
वाइट का मतलब है यहाँ पे वाइट पीपल, कि जो श्वेत लोग हैं उनकी प्रधानता या उनका प्रभुत्व, उनके खिलाफ भी मैं लड़ा हूँ, लड़ाई लड़ी है मैंने। एंड आई हैव फोर्ट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और काले पीपल, ब्लैक पीपल जो थे उनकी प्रधानता या उनका प्रभुत्व जो है उसके खिलाफ भी मैंने लड़ाई लड़ी है। आई हैव चेरिस्ड द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी, और मैं एक ऐसे आदर्श की कामना करता हूं जो डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो और एक स्वतंत्र समाज हो, in which all persons live together in harmony and with equal opportunities, जहां पे सब लोग इकट्ठे होकर, हार्मनी मीन्स एकता के साथ रह सके और उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, समान अवसर मिले। इट इज एन आइडियल, यह एक आदर्श है, विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, जिसको मैं उम्मीद करता हूं, जिसके लिए मैं जीवित रहने की उम्मीद रखता हूं और जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूं। बट इफ नीड्स बी, अगर जरूरत पड़ी, इट इज एन आइडियल फॉर, तो यही आदर्श है जिसके लिए, फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, जिसके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। यहाँ पे ये जो कोटेड वर्ड्स हैं ये नेल्सन मंडेला के हैं, जो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है। नेल्सन मंडेला ये बहुत सालों तक जेल में रहे अपने देश में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए, तो ये स्टोरी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। साउथ अफ्रीका में वाइट मतलब जो वाइट पीपल थे, श्वेत लोग थे, उनकी सरकार थी, और ये नेल्सन मंडेला है जिनको ट्राइड किया गया, मुकदमा चलाया गया ट्रेजन के लिए। ट्रेजन होता है देशद्रोह, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। किसके द्वारा? जो साउथ अफ्रीका की सफेद लोगों की या वाइट पीपल की सरकार थी। ही एंड 7 अदर लीडर्स, वह और उनके साथ दूसरे 7 नेता वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964। उनको 1964 में उम्र कैद की गई उनकी, फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रिजाइम इन हिज कंट्री। अपने देश में अपार्थाइड एक नई टर्म है, इससे आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसका मीनिंग होता है नस्ल भेद। नस्ल भेद का जो शासन था उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इनको जेल में डाला गया। He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison, रोबन आइलैंड। इन्होंने अगले 28 साल साउथ अफ्रीका की सबसे भयानक जो जेल थी रोबन आइलैंड, उसमें अपने 28 साल जो थे वो बिताए। यहाँ आप एक पोस्टर देख सकते हो, पोस्टर पे लिखा है डेंजर, नेटिव, इंडियन एंड कलर्स। यहाँ ये जो पोस्टर है ये वाइट लोगों की जो सरकार थी उसकी तरफ से है, और ये किसके लिए है? नेटिव्स। नेटिव कहते हैं जो वहां के नेटिव पीपल थे। नेटिव मीन्स जो स्वदेशी लोग थे, उसी देश के रहने वाले थे। इंडियंस जो भारत के लोग वहां रहते थे, और कलर जो मिक्स लोग थे, जो जिनका कलर मिक्स होता था, उनको चेतावनी दी गई है यहाँ इस पोस्टर में। इफ यू एंटर दीज परमाइसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग। अगर आप इस आंगन में, इस परमाइसिस में रात को एंटर करोगे तो आपको लिस्टेड कर लिया जाएगा, सूची बना ली जाएगी कि आप मिसिंग हो। आर्म्ड गार्ड्स शूट ऑन साइट, शूट ऑन साइट आपको गोली मार देंगे देखते ही, जो भी मतलब वहां पे गार्ड खड़े होंगे। सैवेज डॉग्स डेवर द कोप्स, और जो आपकी कोप्स होंगी, डेड बॉडीज होंगी, उनको जो भयानक उनके डॉग्स हैं वो खा लेंगे। यू हैव बीन वॉर्न्ड, आपको चेतावनी दी गई है। तो ये जो पोस्टर है ये साउथ अफ्रीका में गोरे लोगों के द्वारा दिखाए जाते थे, लगाए जाते थे, और इन पोस्टर्स के थ्रू वो ये मैसेज देते थे कि जो गोरे लोग हैं वही एक तरह से डोमिनेट है वहां पर, और जो काले लोग हैं उनको बिल्कुल कम यानी कि नीचा समझा जाता था, उनको, उनके लिए कोई अधिकार नहीं थे वहां पर। इसको हम कल कंटिन्यू रखेंगे लेसन को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड, इस नस्ल भेद के खिलाफ संघर्ष।